तो पिछले वाक्य से आगे बढ़ते हैं। पिछले वाक्य आपने देखा था कि कुछ बताते हैं राम को कि मेरी माता, हमारी माता हमें जब डांटती है तो संबोधित करके कहती है कि हे निर्दयी के पुत्रों, ये चपलता शरारत मत करो। इसके आगे विदूषक इतयोर यदि पितुः निरर्कोशः इति नामधेयम्। एतयोः यदि, इन दोनों के, यदि पितुः पिता का, निरर्कोशः निर्दयी, इति नामधेयम् यदि ऐसा नाम है, इन दोनों के पिता का यदि निर्दयी ऐसा नाम है, इतयोर जननी तेन अवमानिता, तो इतयोर जननी इन दोनों की माता, तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित की गई, निर्वासिता निकाल दी गई। इन दोनों के पिता यदि निर्दयी इस नाम वाले हैं तो इन दोनों की माता उनके द्वारा अपमानित की गई तथा निकाल दी गई। एतेन वचनेन दारको निर्भर्त्स्यति। अतः एतेन वचनेन, इस वचन से, इस वाणी से, दारको पुत्रों को निर्भर्त्स्यति डांटती है, धमकाती है। कहने का तात्पर्य, ये विदूषक ये कह रहे हैं कि निश्चय ही इनकी माता का इनके पिता ने अपमान किया तथा उन्हें निकाल दिया है। यही संभवतः यही कारण है कि इस प्रकार उनकी माता अपने बच्चों को संबोधित करती है जब वो उन्हें डांटती है। आगे बढ़ें। राम स्वगतम, स्वगतम अपने मन में, धिक माम एव भूतम, धिक माम एव भूतम, धिक्कार है मेरा ऐसा होने पर, माम एव भूतम मुझे ऐसा होने पर धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृते अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यमेव, स्व माने अपने, अपत्य मतलब संतान, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को ही मन्यु गभय रक्षय निर्भत्स्यति। मन्यु गभय मैंने मानता हूँ कि गभय मैंने क्रोध से, निर्भत्स्यति धिक्कारती है, धमकाती है। धिक्कार है मेरा ऐसा होने पर, वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराध के कारण अपने ही पुत्र को क्रोध से इस प्रकार फटकारती है, धमकाती है। सवाष्पम अवलोक्यति। सवाष्पम, वाष्प मतलब आंसू, आंसू के साथ, अश्रु के साथ, आँख में अश्रु लिए हुए देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। अति दीर्घ, बहुत ही लंबी, प्रवासो अयम यात्रा, दारुणश्च दारुण मतलब कष्ट, कष्टदायी, बहुत ही दीर्घ तथा कष्टदायी यह यात्रा है। बहुत ही लंबी, दीर्घ तथा कष्टदायी यात्रा है यह। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम पर्दे के पीछे, विदूषक को देखकर, यह नाटक है इसलिए यहाँ पर्दे का प्रयोग हुआ है कि विदूषक को देखते हुए पर्दे के पीछे से कहते हैं। कौतूहलेन अविष्टो, कौतूहलेन अविष्टो माने आश्चर्य से, कौतूहल से, मात्रम अनयोः नामनो विदितुम इच्छामि, मतलब बड़े ही कौतूहल से घिरा हुआ मैं इन दोनों की माता का नाम तो मैंने नाम से विदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। बड़े ही कौतूहल से युक्त घिरा हुआ मैं इन दोनों की अनयोः
मैंने इनकी माता को नाम से वेदितुम मैंने जानना इच्छा में चाहता हूँ। जब इच्छ के साथ हमेशा तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर विद के साथ वेदितुम आया है। तो कौतूहल से घिरा हुआ मैं इन दोनों की माता को नाम से जानना चाहता हूँ। राम को अपनी कहानी उन दोनों बच्चों की कहानी के समान लग रही है, यही कारण है कि उनकी आंखों में अश्रु आ गए और भी अधिक कौतूहल से भर गए वो। अब वो जानना चाहते हैं कि इनकी माता का नाम क्या है। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम, न युक्तम उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयुक्तम अर्थात स्त्री के विषय में जानकारी प्राप्त करना, स्त्री से संबंधित उनके जो व्यक्तिगत पहचान है उनको जानना यह उचित नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके सिद्धांत थे, इसलिए उनके सिद्धांत इस बात की उन्हें इजाज़त नहीं देते थे कि किसी स्त्री के बारे में वो जानना चाहें। तो ये भी उनके मन में आ रहा है कि न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम, माने स्त्री के विषय में जानना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन की स्त्री के बाद जो तपस्वी स्त्री है, विशेष रूप से तपस्वी स्त्री है, तो उसके विषय में इस प्रकार जानकारी एकत्रित करना उचित नहीं है। तत् को अत्र अभियुक्त आया, तो तत् माने तब, और दूसरा क्या उपाय है, ऐसी स्थिति में और दूसरा क्या उपाय है। अत्र माने यहाँ, तो यहाँ पे क्या उपाय है। विदूषक जनांतिकम पर्दे के पीछे, अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम मैंने बोलकर, किम नाम धेया युयो जननी, किम नाम धेया क्या नाम है, युयो जननी तुम दोनों की माता का क्या नाम है। तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। कथमपि कैसे, तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, तपोवन वासिनो माने तपोवन में रहने वाले लोग देवी इति नामना, देवी इस नाम से, आह्वयन्ति आह्वन का होता है पुकारना बुलाना, तपोवन के वासी उन्हें देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति, तथा भगवान वाल्मीकि उन्हें वधू माने बहू इति इस नाम से, तपोवन के वासी उन्हें देवी के नाम से पुकारते हैं तथा भगवान वाल्मीकि वधू बहू इस नाम से। इस प्रकार राम अपि च इतः तावत् वयस्य, अपि च इतः तावत् वयस्य, और भी इतः तावत् तक, इधर भी मित्र मुहूर्त मात्रम, इधर भी मित्र कुछ क्षण के लिए, मित्र कुछ क्षण के लिए, इस तरफ भी देखिए। विदूषक उपसृत्य पास जाकर, आज्ञा परे तो भगवान, आज्ञा दीजिए भगवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो जब राम को यह पता चला कि इस प्रकार उन्हें देवी कहा जाता है और वधू कहा जाता है, यहाँ भी उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है, तब राम अपने विदूषक से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप इधर आइए। तो विदूषक पास जाते हैं, उपसृत पास जाकर, आज्ञा परेतु भगवान, आज्ञा दीजिए आप क्या चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ तक का अनुवाद आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले और अंतिम भाग में मिलते हैं इसके बाद की वीडियो में। धन्यवाद।